Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Shreya and welcome back to another video. So ये वीडियो होने वाली है रिएक्टिंग ऑन माई क्लास 10th मार्क्स, जिसमें मैं बताऊंगी कि मैंने क्लास 10th के बोर्ड रिजल्ट के लिए क्या मार्क्स एक्सपेक्ट करे थे एंड व्हाट आई गॉट। ठीक है, तो बेसिकली कंपैरिजन वीडियो हो कह सकते हो तुम इसे। और आई नो दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो एंड थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को आने में, रीज़न मैंने पहले बता दिया है तुम लोगों को। चलो अब विदाउट एनी फर्दर डू तो स्टार्ट करते हैं हम हिंदी के मार्क्स से। देखो हिंदी का जो पेपर था ना वो मॉडरेट ही था, मतलब सारे पेपर ऐसे मॉडरेट ही आते हैं। तो हिंदी का पेपर ना इजी था, बट जो अनसीन पैसेज था ना उसके जो ऑप्शंस थे बस वो थोड़े से ट्रिकी थे। तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें डाउट था कि मेरा नंबर वहाँ कट सकता। सो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो लाइक 95 के अराउंड में थी एंड उतना ही आया मेरा। ठीक है, आई स्कोर 95 आउट ऑफ 100 हिंदी। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखो इंग्लिश में टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था। एंड जब मैं पेपर दे के आई थी ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 90 तक भी नहीं आएंगे, क्योंकि उसके पीछे का जो रीज़न था वो ये था कि मैंने अनसीन पैसेज को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था। एक तो लास्ट में टाइम कम था, लाइक आधा घंटा के आसपास बच रहा था जब मैंने स्टार्ट किया था। एंड टीचर्स बोलते हैं कि 30 मिनट्स लेफ्ट, 15 मिनट्स लेफ्ट, ऐसे करके। तो एक तो माइंड पे वो प्रेशर जा रहा था, मतलब मैं अच्छे से नहीं कर पाई थी। बट ऐसा नहीं कि मेरे कोई क्वेश्चन छूटा था, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा था, मैंने सब कुछ अटेम्प्ट करा था। बाकायदा चेक भी कर लिया था मैंने पेपर, बट फिर भी मुझे अच्छे से सेटिस्फैक्शन नहीं थी जब मैंने अनसीन पैसेज को सॉल्व किया था, क्योंकि वो हार्ड था भाई, अनसीन पैसेज हार्ड आया था। But still I managed to score 97 out of 100 in English. So this is of course more than expected, क्योंकि मैं 90 के आसपास भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बट आई एम ग्रेटफुल कि 97 आ गए। एंड मुझे पता है ये नंबर कहाँ कटे होंगे, ये नंबर अनसीन पैसेज में ही कटे होंगे पक्का। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू साइंस। तो देखो साइंस में ना मुझे पहले से पता था कि मेरे नंबर कटने वाले हैं वो एमसीक्यूज में ही कटेंगे, वो भी एक असर्शन रीजनिंग में और बाकी के मे बी एमसीक्यूज में, क्योंकि मुझे पता था थ्योरी पार्ट में तो मैं कुछ ऐसा गलत लिख के आई नहीं हूँ जहाँ मेरे नंबर कट सकते हैं। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 95 और समथिंग। तो एंड इन रियल आई गॉट 97 आउट ऑफ 100 इन साइंस, जो कि अगेन मोर देन एक्सपेक्टेड कह सकते हो तुम इसे। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में क्या था ना कि वैसे तो मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लाइक थ्योरी जो पार्ट था वो मेरा बहुत अच्छा हुआ, बट मुझे डाउट कहाँ था वो बस एमसीक्यूज़ में था। अगेन एमसीक्यूज़ में मुझे डाउट था। एंड आई स्टिल रिमेंबर मैंने अपने क्वेश्चन पेपर पे ना 4 एमसीक्यूज सर्कल करे थे। ठीक है, वो मेरे गलत हो सकते हैं। तो मेरा ये था कि 90 से लेकर 95 के बीच में समथिंग मेरे आएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज थोड़े से डिफिकल्ट थे, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उसके जो ऑप्शंस थे ना काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी थे। तो मेरे नंबर वहीं कटे। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 90 to 92 एंड जो मेरा इन रियल स्कोर आया है वो है 96 आउट ऑफ 100। अब नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्या बच गया, मैथ्स। हाँ देखो मैथ्स में आई गेस तुम सबको मेरा मैथ्स का स्कोर पता होगा। एंड टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, जब मैं मैथ्स का पेपर दे के आई थी आई वॉज नॉट श्योर कि मेरे कितने नंबर आएंगे। ठीक है, आई वॉज स्टिल इन कन्फ्यूजन। तो देखो मेरे मैथ्स के पेपर में ना मुझे सारे क्वेश्चन का तो पता था कि बाकी सारे तो मेरे ठीक हो गए होंगे, मतलब हो ही जाएंगे। बट मुझे सिर्फ एक असर्शन रीजन में डाउट था, वो भी लेस 20th क्वेश्चन था, आई स्टिल रिमेंबर। उसमें डाउट था कि वो मेरा गलत हो सकता है। तो जब मैं घर आई तो मैंने ना उसे गूगल पे डालने से पहले सोचा अगर इसका आंसर वही आया जो मैं लिख के आई हूँ तो इसका मतलब मेरे पेपर में 100 आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि मुझे अंदर से कहीं ना कहीं तो श्योर था कि मैं पूरा पेपर सही करके आई हूँ। तो देखो मैंने गूगल पे डाला एंड मैंने वही आंसर देखा कि जो मैं लिख के आई हूँ, तो तब जाके मुझे कंफर्म हो गया कि भाई मेरे 100 ही आएंगे। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन ही इतनी थी कि मेरे 100 ही आएंगे। लाइक मुझे मैथ्स का तो पहले से ही पता था। तो स्टोरी बताती हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स के पेपर में क्या हुआ था ना, मेरा पेपर 45 मिनट्स पहले हो गया। हुआ क्या था कि जब मैं पेपर को चेक कर रही थी तो मैंने सबसे पहले 5 मार्क का क्वेश्चन किया था। पहला मेरा ठीक था, मैंने चेक कर लिया। जब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आई तो मैंने देखा कि मैंने जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया है। लाइक मैंने उसमें पूछा कुछ और था, वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से क्वेश्चन था। उसमें पूछा कुछ और था, मैंने कुछ और ही सॉल्व कर दिया। तो मैंने फटाफट से उसे क्रॉस करा, फिर मैंने पूरा क्वेश्चन दोबारा से लास्ट में जाके सॉल्व करा। तो जस्ट इमेजिन कि उस टाइम पे मेरे पास अगर टाइम नहीं होता तो मैं उस सिचुएशन में क्या करती। इट कुड हैव कॉस्टेड मी अ लॉट। तो इसीलिए कहा जाता है कि टाइम मैनेज करके चलना चाहिए एंड इतना टाइम छोड़ना चाहिए लास्ट के मोमेंट के लिए, ताकि अगर तुमने कोई गलती कर भी दी हो तो मैं इसे सही कर सको। दिस इज़ द रीज़न वाई कि मेरे 100 आए हैं, क्योंकि
मैंने एक तो अपने टाइम को स्टार्टिंग से ही मैनेज करके चला था, बस प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो मेरे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन था। कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो देखो लाइक ठीक ही हुआ था पेपर। टू बी ऑनेस्ट मैंने पूरे साल इतना कुछ खास ध्यान दिया नहीं था कंप्यूटर एप्लीकेशन पे। लास्ट के टाइम पे बस एक सैम्पल पेपर सॉल्व किया था एंड वही थोड़ी बहुत वीडियोस देखी थी जैसे मैंने तुम्हें बताया था पहले, एंड बस इतना ही किया था मैंने। तो मुझे पता था कि मेरे नंबर कटेंगे तो या तो कोडिंग वाले सेक्शन में कटेंगे या फिर एमसीक्यूज में कटेंगे। एमसीक्यूज में भी कम ही कटते, कोडिंग में ज़्यादा चांसेस थे कटने के। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना वो 90 के आसपास कर रही थी, एंड जो मेरा स्कोर आया था वो आया था 96 आउट ऑफ 100 इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। देखो ये तो हो गए सारे सब्जेक्ट्स की बातें, ठीक है। अब बात करते हैं परसेंटेज की। तो देखो अंदर से जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना अपनी परसेंटेज को लेकर, जितने मैंने अपनी मेहनत करी थी उसके अकॉर्डिंग, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि लाइक किसी भी तरह 95 के आसपास मेरे आ जाए, या तो करेक्ट 95 आ जाए या फिर 95 से ऊपर आ जाए। बट इतना था कि 95 तो एट लीस्ट आ ही जाए। एंड अगर तुम मेरे टोटल परसेंटेज निकाल के देखोगे सो मैंने स्कोर किया है 97.2%, जो कि मोर देन एक्सपेक्टेड है। एंड जब रिजल्ट आया था तो भाई आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड एंड इतनी खुशी हुई थी ना। एंड लाइक जो 100 आउट ऑफ 100 मेरे मैथ्स में है ना, लाइक इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बोर्ड एग्जाम में से 100 भी आ सकते हैं किसी सब्जेक्ट में। सो या दिस वाज ऑल माय एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड परसेंटेज टू इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। तो देखो अगर तुम एक न्यू 10th ग्रेडर हो, यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं 10th रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट लेके आती रहती हूँ। एंड आई एम प्लानिंग कि दिस ईयर आई वुड डू अ लिटिल बिट ब्लॉगिंग टू अपने 12th की स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो प्लानिंग फॉर स्ट्रीम सिलेक्शन। तुम में से काफ़ी सारे बच्चों का डाउट होगा अभी कौन सी स्ट्रीम परस्यू करनी चाहिए, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए एंड ऑल दैट, क्योंकि जब मैं 10th से 11th में आई थी मेरे दिमाग में भी बहुत ज़्यादा मैस चल रहा था कि मुझे किस कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि बेसिकली एम क्लियर नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे भी इतने सारे डाउट्स होंगे, तो इसी को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी स्ट्रीम सिलेक्शन पे, ठीक है। और तुम्हारे जो भी डाउट हैं उससे रिलेटेड अगर कोई है तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसे भी वीडियो में सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड अब यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर, जल्दी जल्दी करवा दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।